नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। आदिवासी बचाओ महारैली में कई राज्यों से आदिवासी संगठन रांची मोरहाबादी मैदान में पहुंचे। देखिए, आज आदिवासी बचाओ महारैली का जो महाजुटान यहाँ आयोजित किया गया मोरहाबादी मैदान में, तो ये कुर्मियों के विरोध में ये आयोजन किया गया है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ कुर्मी या और भी जितने भी जो गैर आदिवासी हैं, वो आदिवासी बनने पर अभी तुले हुए हैं। हम लोग उनका विरोध करते हैं, क्योंकि अगर वो आदिवासी बन जाते हैं तो हम जो मूल आदिवासी हैं वो हम लोग खत्म होने के कगार पे आ जाएंगे। हमारी धर्म, संस्कृति, परंपरा, भाषा सब कुछ खत्म होने के कगार पे आ जाएगी। हमारी ज़मीनें खत्म हो जाएंगी, ज़मीनों की लूट बढ़ जाएगी, जिसके कारण आज हम लोग विरोध के लिए यहाँ पहुँचे। कुर्मी जब आदिवासी नहीं थे उस समय में आदिवासियों का स्थिति खराब था और अब भी खराब है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आदिवासियों का स्थिति तो दिनों दिन गिरता ही जा रहा है। फिर भी लोग क्यों आदिवासी बनने के लिए आना चाहते हैं, हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है। आदिवासी बनने से आखिर क्या ऐसा फायदा मिल जाएगा? क्योंकि जो पहले से मूल आदिवासी हैं उनको तो अभी तक कोई आगे बढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है। लोग दिनों दिन गरीब हो रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, उनकी जमीनें खत्म हो जा रही है, उनके ऊपर कई तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी लोग आदिवासी बनने पे तुले हुए हैं। तो कहीं न कहीं ये राजनीतिक सत्ता पे हावी होने के लिए इस तरह का कर रहे हैं। अचानक की महारैली क्यों? ये अचानक की महारैली नहीं है। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा, चमरा लिंडा जी भी रैली किए थे, हमने भी रैली किया है। अभी आने वाले दिन में और भी कई रैलियां होंगी। तो ये अचानक की रैली नहीं है। आदिवासी जब आक्रोशित हो जाते हैं, जब अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो लोग रैली के लिए एक महाजुटान करते हैं। और ये महाजुटान बहुत कुछ आने वाले दिन में दिखा देगा। सत्ता भी बदल सकती है, ये हम कह सकते हैं। आपका आदिवासी सरकार है। आदिवासियों के विकास के लिए बहुत सारी फंड बनती है, लेकिन वो पूरा खर्च नहीं हो पाता। कभी इसका अधिकार के लिए सरकार को कुछ बोले? बिल्कुल, हम लोग बार बार आवाज उठाते रहते हैं कि हमारे लिए कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जाए। आदिवासी सरकार होने के बावजूद फिर भी आज हम पिछड़े हुए हैं, और हम लोग बार बार मांग करते हैं कि हमारे लिए ऐसी योजनाएं बनाई जाए ताकि एक एक आदिवासी जो गरीब से गरीब हो, उनके तक वो योजना पहुंचे, लोग विकास करें, उनको रोजगार मिले। मगर आज तक यहाँ ना तो स्थानीय नीति यहाँ बन पाई है, ना नियोजन नीति बन पाई है, जिसके कारण यहाँ युवा दिनों दिन उनका जो उम्र है वो घटते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण वो नौकरी से दूर होते जा रहे हैं। और जो अभी जो युवा होते जा रहे हैं उनको भी नौकरी नहीं मिल रहा है। तो झारखंड बने हुए 22 साल हो गया, लेकिन आज तक यहाँ जो सही तरीके से नौकरियां मिलनी चाहिए वो तो नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण आज हम लोग इतने आक्रोशित हो गए हैं। और ये आदिवासियों का महाजुटान, हम लोग आदिवासी बचाओ महारैली के जी सर, मैं कह रहा हूँ, एक तो पहली बात कि दिस हैज़ बीन लॉन्ग टाइम कमिंग। ये बहुत सालों पहले हो जाना चाहिए था। जब हमारा स्टेट बना था उसी टाइम सिस्टम सेट हो जाना चाहिए था कि एटलीस्ट 5, 7 या 10 साल तक जो लोग हैं, इनके लिए जो स्टेट बना है, जिस पर्पज से स्टेट बना है, उनका फ़ायदा होना चाहिए इस चीज़ से। उसके लिए एक डायरेक्टिव होना चाहिए था। उसके लिए सिस्टम में वही लोग चाहिए जो इस स्टेट पे बिलोंग करते हैं, उनका कोई कनेक्शन है इधर के कल्चर से, लोगों से, इनकी प्रोग्रेस से। पर सर क्या हुआ है, बिहार बनने के बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया। आधी गलती हमारी भी है, पीपल एंड पब्लिक। हमने अकाउंटेबल होल्ड नहीं किया अपने लीडर्स को। हमने कभी प्रशासन और जो एडमिनिस्ट्रेशन रही है बाकी, उनके साथ कभी भी खुल के बात नहीं की। हमने कभी माइग्रेशन पॉलिसीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने एजुकेशन पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डाला इन लोगों पे। हम बस यहाँ इसलिए पहुँचे सर, क्योंकि अगर आज हम अपना हक नहीं मांगेंगे अपने ही घर में, तो कब मांगेंगे? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं, जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, वो उसी बेसिस पे होते हैं कि हर एक लोकेलिटी, हर एक एरिया के लोगों का वोट मिलता है उनको, कि हम चाहते हैं कि आप हमें रिप्रेजेंट करें। ये नहीं कि आप सबसे अच्छे हैं तो आप ऊपर चले जाइए हमसे। आप ऊपर इसलिए जाइए ताकि नीचे वाले लोगों की आवाज़ ऊपर तक पहुंच सके। आप हमारा कनेक्शन हो इस चीज़ से। अब लोग इलेक्शन को सिर्फ एक इवेंट की तरह देखते हैं, उसका पर्पस देखते नहीं है, बोलते नहीं है, ना कोई समझाने के लिए आता है। तो सर अब जरूरत इसी चीज़ की इसीलिए है। मुख्यमंत्री भी आदिवासी है। जी सर, बिल्कुल। फिर भी आप लोग का आदिवासी बचाओ महारैली करने की क्या जरूरत पड़ गया है? सर अब वो नहीं कर पा रहे तो हमें ही करना पड़ेगा ना। वोट भी तो हम ही डालते हैं।
वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी। हमारा जो रोज़गार आएगा, पढ़ाई आएगी, फ्यूचर आएगी, वो सिर्फ किसी इलेक्टेड ऑफिशियल जो ऑफिस में बैठे उनका काम नहीं, वो हमारा काम भी है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेट हो गए, इसलिए आज आदिवासी बचाओ महा रैली हो रही है। ये क्या माने गुलाम जो कर रहे हैं ये मुख्यमंत्री के खिलाफ में है? सर खिलाफ का तो मुझे नहीं पता जी, देखो क्योंकि वो ट्राइबल ही है हमारे मुख्यमंत्री। हम चाहते हैं कि उनको एज यूनाइटेड फ्रंट पता चले कि हमारी क्या डिमांड्स है, इतने टाइम से क्या चीज़ें लैकिंग रह गई थी कि आदिवासी लोग पीछे रह गए। आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस महारैली से आदिवासी लोग का या फिर मुख्यमंत्री को? मैं लोगों और मुख्यमंत्री, सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, जितने भी इलेक्टेड ऑफिशियल हैं, ट्राइबल हो ना हो, उनको काम पता है। हम चाहते हैं कि सर ये रैली बार बार होती रहेगी, और बार बार इसलिए होती रहेगी क्योंकि हमें ही करना है ये। और पर शर्म की बात है अगर ये बार बार हुआ तो। एक मैसेज है सर, यूनाइटेड फ्रंट में लोग इकट्ठा होके अपने दिल की बातें बता रहे हैं। लोग इसलिए आए क्योंकि वो सुनना चाहते हैं कि मेरे अगल बगल वाले गांव वाले, अगले क्षेत्र वालों की क्या दिक्कतें हैं, क्या उनकी दिक्कतें मेरी दिक्कतों से सेम है। अगर सेम है तो ये कंफर्म हो जाता है जी क्या है, और जागरूक रहेंगे लोग इससे। तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत बढ़िया बात है कि देरी से ही दुरुस्त है। निर्माण होना एक आदिवासी बहुल संख्या के हिसाब से यहाँ की भाषा, संस्कृति और जल जंगल जमीन, पर्व त्योहार, सारी चीज़ों की एक आइडेंटिटी है। और इसी आइडेंटिटी को आज के सरकार ने अनदेखी करके इन्होंने अपने राजपाट को कायम कर रहे हैं। आज देखिए हर राज्यों में अपनी एक पहचान होती है, भाषा के हिसाब से राज गठन होता है या जातीय जनसंख्या के हिसाब से गठन होता है, मगर आज आदिवासी का पहचान झारखंड में नगण्य हो गया। यहाँ पढ़े लिखे लोगों का आज बेरोजगार है और इनको जो सड़क पर अपने दर दर भटकने को मजबूर है। और देखिए यहाँ की किसान भाई लोग हैं और मजदूर भाई हैं, यहाँ के ज़मीन मालिक है, इन लोग मजदूर बनकर के आज भट्ठा में काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े शहरों में पलायन करके। तो आज ये हेमंत सरकार जो है इन मुद्दों को लेकर के भटक गए हैं। उन्होंने ऐसा लगता है कि झारखंड अलग राज हुआ, मगर इसको जिस तरह कांग्रेस ने आदिवासियों को शोषण किया, आदिवासी बहुल राज्य है फिर भी, और उसी तरह से भाजपा भी शोषण किया। तो आज रजन जिन्होंने क्षेत्रीय रूप से जेएमएम को हमारे लोग वोट दिया, बोला कि हम आदिवासियों के लिए काम करेंगे, मैनिफेस्टो में लाया, अपना चुनावी घोषणा पत्र में लाया, मगर वो ये मुद्दे भूल गए। आज जमीन जहाँ तक हमारा आदिवासियों को बचना चाहिए तो धड़ल्ले से माफिया लोग बेच रहा है। इसमें पुलिस तंत्र भी लगा हुआ है और सारे लोग मिल करके यहाँ के आदिवासी के जमीन को लूट, ये कि सीएनटेक का धजिया उड़ा जाए। उनका जो कानून का धारा दफा उसका बिल्कुल अनदेखी कर दे रहे हैं। इसलिए आदिवासी बचाओ महारैली का मतलब है कि आदिवासी जागे और आदिवासी अपना झारखंड को चलाए, झारखंड के लोग इसके लिए सही पहचान करें। मुख्यमंत्री भी आप ही का आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, फिर भी आप लोग आदिवासी बचाओ महारैली कर रहे हैं, इसका क्या संदेश देना चाहते हैं? ये सवाल बहुत अच्छा मुद्दा है, क्योंकि ये स्टेपनी की तरह काम कर रहा है। हम कह रहे हैं कि आदिवासी मुद्दा का अगर ये समझते तो आज जो सरकार में दावा किए तक हम रोजगार देंगे, लेकिन आज रोजगार का सवाल ही नहीं है, दिल्ली पर नज़र टिका हुआ उसका। और आज पढ़े लिखे लोग और जहां स्वीकृति पद जितना है सरकारी में आज खाली पड़ा हुआ है। और हम कैसे कह सकते हैं कि ये आदिवासी मुख्यमंत्री है? हम समझ के असली आंदोलनकारी लोग झारखंड निर्माण के लिए लड़ाई लड़ा था वो हट गए। और ये जो सरकार सत्ता में रखे, कभी तो महागठबंधन का बात करते हैं, महागठबंधन किसी कांग्रेस के इशारा पर चल रहा है। ये आंदोलनकारी के रूप में हम कहते कि हमारे गुरुजी को कहते नहीं, आज भगवान बिरसा मुंडा अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, मरंगुम के जयपाल सिंह मुंडा और हमारा सार्वभौम नेता आज खोजा जा डिबरी का बत्ती जला करके भी तो ये नहीं हो रहा जैसे महान नेताओं का सपना था
जिन्होंने ये भूल करके भटक गया कि ये सरकार ट्रैक से हट गया, इसलिए आदिवासी को मजबूर होकर के मोरहाबादी मैदान में लड़ने के लिए हम लोगों ने आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन किया है। और हम लोग इसको लड़ाई को जारी रखें जब तक इस सत्ता में अगर उनका सही मुद्दे पर काम नहीं करे तो हटाने का भी। आदिवासी बचाओ महारैली में आए हैं, कहाँ से आप लोग आए हैं और क्या मांग लेकर? रामगढ़ जिला पतरातू प्रखंड से हम लोग आए हुए हैं, चनगड्डा गांव से आए हुए हैं। हम लोग इस महारैली में आदिवासी बचाव के लिए आए हुए हैं। जितने भी भाई बहन, माँ बाप, छोटे बड़े, नन्हे मुन्ने, बाल बच्चा, हमारा जन जगल धर्म कर्म सब हमारा बचे। हम लोग एकजुट हुए हैं और हम लोग एकदम एकजुट बने रहेंगे, हाथों में हाथ, कंधे में कंधा मिला के अपना धर्म, अपना कर्म, अपना प्रकृति को बचाए रखेंगे। अपना पूर्वज का दिया हुआ धर्म कर्म सबको बचा के हम लोग रखेंगे और आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, एकदम पीछे नहीं हटेंगे। आप लोग आदिवासी बचाओ महारैली के लिए आए हुए हैं? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका चैनल को धन्यवाद, आपके जितने दर्शक हैं सभी को झारखंडी जोहार। हम लोग आदिवासी पे अतिक्रमण होने जा रहा है, देखिए हमारी रैली चल चुकी है, उसमें हमको शामिल होना होगा, वहाँ फिर बात कर लेंगे। मतलब ये कहना चाह रहे हैं जो अतिक्रमण है बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसमें सब पे शक है। क्या मांग लेकर आए हैं? हम लोग जो कुर्मी और महतो को एसटी बनाया जा रहा है उसको हम लोग रोकना चाहते हैं। सरकार आप ही का भी है? सरकार हमारा, इसीलिए हम लोग आए हुए हैं कि हमारा सरकार रहते हुए भी ये कैसे कर रहे हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं अभी? हम लोग तिरिल डेलाटोली कोकर से आए हैं। मेरा नाम दिव्या कुमारी लकड़ा हुआ और मैं तिरिल डेलाटोली कोकर से आई हूँ। कोलमा से हम लोग सर वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं इस महारैली में योगदान देने के लिए। हम लोग सर कुर्मी का घोर विरोध करते हैं। कुर्मी आदिवासी नहीं बनेगा सर, नहीं बनेगा। ये सर हम लोग गेस्ट का हिसाब से आए हैं और हम लोग मतलब कुर्मी का बहुत जोर से विरोध करते हैं सर। उन लोग आदिवासी नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। जी सर। सर मेरा नाम रविंद्रनाथ माझी, सबका दिया सर। क्या करने आए हैं? रैली में आए हैं, क्या सोच रहे हैं? सोच के हम आदिवासी हैं, आदिवासी रहें, किसी को हम लूटने नहीं देंगे। मैंने आप लोग कुर्मी का विरोध में आए हैं? हाँ। और क्या मांग लेकर आए हैं? अब मांग क्या करना है, वही आदिवासी हम रहेंगे तो किसी को किसी जमीन जाएगा कोई नहीं लूटने देंगे। अपना धर्म कौन चाहिए? धर्म भी करते हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिला से हम आए हैं। हम हिंदी थोड़ा कम बोलना पाते हैं, इसलिए हम बांग्ला में बोलते हैं। देखুন আমরা পুরুলিয়া জেলা থেকে এসেছি। এই আজকে যে মোরাবাদী ময়দানে যে আজকে যে আদিবাসীদের মহারैली হচ্ছে, সেই মহারैलीতে আমরা খবর পেয়েছি। তারপরে আমরা এখান থেকে মোটামুটি পুরুলিয়া জেলা থেকে আমরা প্রায় 100-200 লোক এসেছি, 200-র উপরে। তো এখানে যে আদিবাসীদের যে বিভিন্ন ধরনের যে দাবি দেওয়া, সো এই আমাদের সারনা ধর্মের যেটা সরকারের উপরে যেটা আমাদের দাবি আছে সেইটা আমাদের চাই, এবং আমাদের জন জঙ্গল জমিন এইগুলা যে আমাদের উপরে একটা বিরূপ প্রভাব পড়ছে সেই বিষয়ে আমরা ডিমান্ড করছি সরকারের উপরে। সুদূর পুরুলিয়া জেলা থেকে আমরা এসেছি এবং এইখানে আমরা ঝাড়খণ্ডের সাথে আমরা যুক্ত আছি। আমাদের এইখানে যত ধরনের বৈবাহিক সম্পর্ক বলুন, পারিবারিক সম্পর্ক বলুন, আমাদের ঝাড়খণ্ডের সঙ্গেই সংযোগ আছে। আর এখানে আমরা পূর্ণ সহযোগিতার উপরে আজকে যে এই মঞ্চ আছে এখানে জনসমাবেশ, সেই সমাবেশে আমাদের পুরুলিয়া জেলার পশ্চিমবঙ্গ শাখা থেকে আমরা এখানে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে সরকারের উপরে আমরা সব ধরনের দাবি দাওয়াগুলো আমরা ডিমান্ড করছি। आदिवासी बचाओ महारैली का भी क्या जरूरत पड़ गया? आपका सवाल और आज का जो कार्यक्रम का जो शीर्षक है आदिवासी बचाओ महारैली, आज़ादी के 70 वर्ष बाद आज आदिवासी का दशा पर चिंतन मंथन करने के बाद जो है ये कार्यक्रम आयोजन की गई है। अब आज़ादी के बाद देख रहे हैं कि सब कोई विकसित हो रहे हैं और आदिवासी का जो दशा दिनों दिन बद से बदतर होते जा रही है। और इस आज़ाद भारत में आदिवासियों को बहुत संवैधानिक अधिकार मिला। आपका विधानसभा हो, लोकसभा हो,
विकास के नाम से, शिक्षा के नाम से बहुत सारा अधिकार मिला, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर आप देखते हैं तो आप जो है आदिवासी समाज विकास की जगह विनाश की ही ओर अग्रसर है। और अभी हाल के दिनों में आप देख रहे हैं कि कल तक आदिवासियों को निम्न दर्जे का नजरिया से लोग देखते थे। इनको जो है रोटी का टुकड़ा, आरक्षण को जो है रोटी का टुकड़ा जो कुत्ता को दिया जाता है उस नजरिया से देखा जाता है। लेकिन अब क्या है कि आदिवासियत का जो हक अधिकार है उसको छीनने के लिए जो विभिन्न समुदाय के लोग हैं, जैसे कुर्मी है, तेली है, सब अब आदिवासी बनने का सरकार से मांग कर रहे हैं। आप ही देख सकते हैं कि आज आदिवासी की क्या दशा, जो मूल आदिवासी आज भी जो है जमीन में जो है कीड़ा मकोड़े के जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ पढ़े लिखे जो आदिवासी समाज के लोग हैं विधायक सांसद बन गए, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। आज जो है जो स्थिति बनी हुई है कि आज पुनः आदिवासी को जमीनी स्तर से समझा बुझा करके, जागरूक करके जो है देश का मुख्य धारा में जोड़ने की जरूरत है। तो जोड़ने की जगह में देखा जा रहा है कि आदिवासियों का हक अधिकार को कैसे मारे, उसका जमीन को कैसे छीने, उसका संवैधानिक हक अधिकार को कैसे हम पेंडिंग करें, सस्पेंड करें, यही सबका चल रहा है। तो आज का जो महारैली है, इस महारैली के माध्यम से सरकार और वैसे लोगों के बीच में एक संदेश देने का काम हो रहा है कि अब आदिवासी समाज जग चुका है और हम लोगों ने जगाने का बीड़ा उठाया है कि इसका जो हक अधिकार है वो हक अधिकार जो है वो सुरक्षित रहे और आदिवासी हक अधिकार पर जो है कोई अतिक्रमण ना करे। यही आज का जो है मुख्य महारैली का विषय है। अभय भूट कुमार।